एवरेज की ज़्यादा फिक्र है और इनको ज़्यादा ये मसला है कि अगर आउट हो गए शायद अगला मैच नहीं मिलेगा। भाई पाकिस्तान की लीग है, आप पाकिस्तान के प्लेयर हो, आपको ये मैच बाहर नहीं बिठा सकते। उन्होंने आपको इतना हाईली पे किया हुआ, एक दो मैचों से वो आपको बाहर नहीं बिठाएंगे। हाँ, अगर 3-4 मैच फ्लॉप होते हैं, वो एक मैच टेस्ट देते हैं, उसके बाद वो फिर आपका कमबैक करवाते हैं क्योंकि उन्होंने आपसे काम लेना ही है, खिलाने तो जब तक ये अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो ये क्रिकेट नहीं चेंज हो सकती। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं तीनों मैचेस के बाद एनालिसिस पूरी एक रिपोर्ट के सूरत में लेके आया, उसमें मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, वो ये है कि इंटरनेशनल में भी हमने देखा और अभी जो करंट हमारा जो इतना भी 2 साल का जो टेन्योर गुजरा है, ख़ास तौर पे वाइट बॉल में डिफरेंस क्या है कि हम वो 350-400 ओडीआई में कर रहे हैं, हम वही 250 270-80 के दरमियान क्रिकेट खेल रहे हैं। T20 में भी वो 250-250 की कोशिश कर रहे हैं, हम वही 150 से 170 के दरमियान खेल रहे हैं। अब जितने भी लोकल प्लेयर हैं पाकिस्तानी, अब मैं बात करें तो सौशकील की इनिंग्स थी, 60 रन खेले, 140 का स्ट्राइक रेट, 50 बड़ा शानदार दिखने में नज़र आया हमें साइम अयूब का, 130 का स्ट्राइक रेट, रिजवान की सेंचुरी, 160 का स्ट्राइक रेट। ये और गोरों की बात करें, टिम सेफर्ड की बात करें 212, विंस की सेंचुरी 225 का स्ट्राइक रेट, मिचेल आ रहा है उनका 230 का स्ट्राइक रेट, फिन एलन है 238 का स्ट्राइक रेट। ये जो डिफरेंस है हमारा एक भी प्लेयर उसको मीट नहीं कर पा रहा। आप क्या कहेंगे? मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि उनका एक बिल्कुल क्लियर माइंड है उनके क्रिकेट बोर्ड ने, और उनकी जो जहाँ पे वो लीगें खेलते हैं, जो ये T20 की डिमांड है आजकल की, जो क्रिकेट है वो 200 प्लस का स्ट्राइक रेट मांगती है क्रिकेट ये वाली, और वो इस चीज़ को मेंटेन करते हैं। और जैसे कि आपने बोला कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर इस चीज़ को नहीं बीट कर पा रहे, वो 140 150 160 के स्ट्राइक रेट पे रुके हुए हैं। वो जब तक ये खुद अपने आप को चेंज नहीं करना चाहेंगे तो ये चेंज नहीं हो सकती। हमारे दिलों में डर ये बैठा होता है कि यार हम आउट ना हो जाएं, हम आउट होंगे तो हमारा स्ट्राइक रेट भी खराब होगा, एवरेज भी खराब होगी, और एवरेज की ज़्यादा फिक्र है, एवरेज की ज़्यादा फिक्र है। और इनको ज़्यादा ये मसला है कि अगर आउट हो गए शायद अगला मैच नहीं मिलेगा। भाई पाकिस्तान की लीग है, आप पाकिस्तान के प्लेयर हो, आपको ये मैच बाहर नहीं बिठा सकते। उन्होंने आपको इतना हाईली पे किया हुआ, एक दो मैचों से वो आपको बाहर नहीं बिठाएंगे। हाँ, अगर 3-4 मैच फ्लॉप होते हैं, वो एक मैच टेस्ट देते हैं, उसके बाद वो फिर आपका कमबैक करवाते हैं क्योंकि उन्होंने आपसे काम लेना ही है, खिलाने तो जब तक ये अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो ये क्रिकेट नहीं चेंज हो सकती पाकिस्तान की। जैसे कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बोला था कि मैं काउंटी क्रिकेट खेल रहा था, तो मॉर्गन ने जब कप्तानी ली थी तो उन्होंने पूरी काउंटी क्रिकेट को कह दिया था कि भाई मुझे पहले 6 ओवरों में इतना स्कोर चाहिए, चाहे आपके 4 आउट हो जाएं, 5 आउट हो जाएं। तो ये समझ लें कि उस वक्त ये समझ लें कि मैं जब काउंटी खेल रहा था तो 170 185 कर रहे थे उस वक्त, ये बहुत बड़ा टोटल होता था। तो उन्होंने एक पूरी गेम ही एक चेंज कर दी। तो जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या कोचेज ये नहीं चाहेंगे तो ये प्लेयर्स में कैसी ये चीजें आएंगी? आपने जो प्लेयर के बात पे बात की, अभी यंगस्टर में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस नजर आ रहा है। जैसे मोहम्मद हारिस की बात करें, चले ट्राई करता है, सक्सेसफुल नहीं होता। साइम अयूब ट्राई करता है, चले जो प्रीवियस लड़के थे उनसे तो ज़रा बेहतर। ये हसन नवाज की बात कर ले, कामरान गुलाम ने थोड़ी इंटेंट शो की। ये एक तो प्लेयर के ऊपर इंडिविजुअल भी कैपेसिटी में आती है चीज़, ऑनर्स आता है कि वो करे। ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि क्रॉस द बोर्ड ये मैसेज दे कि भाई आप लैग कर रहे हैं, आप मीटअप नहीं कर पा रहे, ये आपका लोकल इवेंट है, इसी को आपने ट्रांसफॉर्म करके फिर रिफ्लेक्ट करना है अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। ये आपके लिए मैंडेटरी है इस ब्रांड की क्रिकेट खेलना। तो ये आपको लगता नहीं कोचेस का भी प्रॉब्लम है, बोर्ड का भी प्रॉब्लम है? देखिए, बोर्ड का तो प्रॉब्लम बाद में आता है, पहले जो टीम के साथ कोचिंग स्टाफ लगा हुआ है उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि वो कैसे प्लेयरों को मैसेज कन्वे करते हैं। और उनको प्लेयरों को भी उस तरह का रिस्पांस देना चाहिए कि अगर सर्कल में 2 भी आउट हो गए हैं, अगर हम 200 चेस कर रहे हैं या 150 चेस कर रहे हैं, हमने उस मोमेंटम को गिरने नहीं देना। जब तक आपके लोकल प्लेयर उस मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे तो आपके फॉरेनर प्लेयर इतना यूटिलाइज नहीं करेंगे। जैसे आपने बोला कि फॉरेनर प्लेयर 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, हमारे लोकल प्लेयर 150 160 पे लगे इसी पे एवरेज। हाँ जी। तो जब तक हमारे लोकल प्लेयर फ्रंट से लीड नहीं करेंगे तो किसी भी फ्रेंचाइज को उस चीज का फायदा नहीं होगा और वो टीम कभी भी अच्छे नोट पे फिनिश नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। और जिस तरह एक और स्टैट भी मैंने कल शेयर किया था, उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि PSL के जो स्टैट्स बता रहे हैं कि हमने एवरेज जो है वो 40 डॉट बॉल खेल रहे हैं। ये दुनिया में किसी लीग में नहीं है, ये सबसे ज़्यादा डॉट बॉल PSL में खेली जाती हैं। और ये बैटिंग पैराडाइज है, कोई ऐसी कंडीशन भी ऑस्ट्रेलिया वाली या न्यूजीलैंड वाली नहीं है या इंग्लैंड की सेमी कंडीशन नहीं है
कि आपसे खेला नहीं जा रहा, ये माइंडसेट भी आपको लगता है कि ये हमें जो 2 साल से अभी प्रॉब्लम नजर आ रही है उसी का रिफ्लेक्शन है? मेरा ख्याल है कि अगर 40 बॉल डॉट खेले जा रहे हैं हाँ। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे जा रही है। मुझे अच्छे तरीके से याद है, अगर आप मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दें, कब से डॉट बॉल शुरू हुए? 2-3 ये साल ओवरऑल तमाम पीएसएल का ये स्टैट है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉट बॉल पीएसएल में है। तो अगर तो ये पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं, जो पाकिस्तान टीम के साथ हैं, उनका काम बनता है कि जो भी आपके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हैं, वो जाहिर सी बात है वो फ्रेंचाइजों ने पिक किए हुए हैं, उनको एक क्लियर मैसेज दें कि भाई आप डॉट बॉल क्यों खेल रहे हो। जब तक वो डॉट बॉल नहीं खेलेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी क्रिकेट कैसे इंप्रूव होगी? जी। तो डिपेंड ये करता है कि बैट्समैनों को भी ये चाहिए कि भाई हमने इसको अच्छी क्रिकेट खेलनी है। नहीं तो ये बोर्ड ने ये जो स्ट्राइक फोर्स अब्दुल रज़ाक की सुपरविजन में बनाया और छक्के मारने सिखाए, 50 लड़कों का वो कैंप था, तो उस वाले से बताइए वो कोई बेनिफिशियल हुआ या आपको लगता है कि सिर्फ वो एक दिखाने के हद तक ही था? देखें, चौके छिक्के तभी लगते हैं ना जब आप विकेट पे स्टे करें। आप 2-3 बॉल खेलें और एक छिक्का मार के आउट होके बाहर आ जाए तो इस चीज़ का क्या फ़ायदा? अब पाकिस्तान टीम में भी यही हो रहा है कि जी एक जो छिक्का मारता है वो दूसरी तीसरी बॉल पे बाहर आ जाता है। जब तक आप उनको विकेट पे खड़ा होना नहीं सिखाएंगे कि भाई जाके 1-2 बॉल ले लो, सिंगल डबल कर लो, उसके बाद आप चौके छिक्के मारो। अब जाते तो कोई छिक्का नहीं खाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में ना, लीगों में माशाल्लाह इतने प्रोफेशनल बॉलर्स हैं कि वो फॉरनर बॉलर्स भी हैं। हमारे जो पाकिस्तान के जो करंट बॉलर हैं जैसे आमिर है या कोई भी हमारा जो एक्सपीरियंस बॉलर है, वो पहली बॉल पे तो नहीं छिक्का खाएगा। तो जब तक हम लोग विकेट पे खड़े नहीं होंगे, स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले बॉल से ही शुरू हो जाए, 1 ओवर ले लें, विकेट को पढ़ लें, विकेट को पढ़ लें कि भाई विकेट क्या बिहेवियर कर रहा है, फिर एक अच्छा मैसेज बाहर ड्रेसिंग रूम को जाता है कि भाई विकेट ये है और इस पे हम ये टोटल कर सकते हैं। इसको थोड़ा और ओपन अप करें डिस्कशन को। तो ये जो एक तो कहा जाता है, हर क्रिकेटर से मैंने इंटरव्यू किया, बात की, उसने कहा जी डोमेस्टिक खेलना ज़रूरी है, 4 डे खेलेंगे तो आप सॉलिड होंगे। लेकिन दूसरा एक स्कूल ऑफ थॉट रमीज़ भाई भी लेके आए, जो बच्चों में उन्होंने पीजीएल का कॉन्सेप्ट लेके आए। उन्होंने कहा जी बच्चों को इसी एज में आप पावर हिटिंग भी सिखाएं और उनको मॉडर्न डे क्रिकेट एक ब्रांड है, आप T20 क्रिकेट, तो आप किस साइड पे समझते हैं, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट ज़्यादा बेहतर है? अगर आजकल की क्रिकेट देखी जाए तो मेरा ख्याल है कि हमें पावर हिटिंग की तरफ भी जाना चाहिए। भाई अगर हमारे फर्ज करें 60 पे 5 आउट हुए मिडल ऑर्डर, जो कि अभी तक टीम के पास नहीं आ रहा, सेटल ही नहीं हो पा रहा, कि यार अगर 60 पे 5 आउट हैं तो मैंने टीम को कैसे निकाल के लेके जाना? जब तक वो 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेगा तो वो कभी भी वो उस ऊपर वाली क्रिकेट पे जो प्रेशर उस पे आएगा ना, वो कभी भी टीम को बाहर नहीं निकाल के लेके। प्रेशर की बात तो मैं एग्री कर गया, इसको जरा क्लियर आप बताएं हमें, क्योंकि आपने हर तरह का फॉर्मेट भी खेला और हर तरह के आप स्टैंडर्ड को मीट करते हुए आए हैं। बच्चा अगर शुरू में ही पावर हिटिंग की तरफ चल पड़ेगा, T20 या T10 की तरफ आ जाएगा, तो जो उसकी बेसिक्स हैं, कुछ प्लेयर्स का मानना ये है, 80% का मानना ये है कि वो अपनी बेसिक से भूल जाएगा, और फिर वो जो आप बात करें विकेट पे खड़ा होना, ये नहीं उसको आएगा। तो आप क्या समझते हैं कि पहले उसको बेसिक ठीक करे फिर इस तरफ आए, या आप शुरू से ही इसको भी साथ डेवलप करें? नहीं, देखें, पहले बेसिक्स इंसान की अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली वो अपना गोल अचीव कर पाएगा।